होंडा का 3D में हमको बैज मिल जाता है। बुलेट 350 की महाराजाओं वाला यहाँ पर ये ताज लगा हुआ है। CB350C, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, बुलेट में नहीं। इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, बुलेट में नहीं मिलते। असिस्ट स्लीपर क्लच मिलता है इसमें। भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं होंडा CB350C लूँ या फिर रॉयल एनफील्ड की बुलेट लूँ। क्या आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो खासतौर पर आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग होंडा CB350C और रॉयल एनफील्ड बुलेट के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और जान लेते हैं इन दोनों में से कौन सी बाइक बेस्ट है। रियल फाइट करा देते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होंडा की CB350C की। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये स्पेशल एडिशन खड़ा हुआ है। आइए और भी कलर दिखाता हूँ। ये रहा इसका मैरून कलर, ये ब्लैक कलर और ये रहा इसका ग्रे कलर। आइए 360 डिग्री हम इसको कवर कर लेते हैं। ये है इसकी राइट प्रोफाइल, ये रही इसकी लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं। हेड हैंडल वाल्व्यूम का पैटर्न जैसा है एंड वाल्व्यूम देखिएगा, यहाँ पर ये क्रोम में दिए गए हैं और ये राउंड शेप में है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है राउंड शेप में एंड स्मार्टली यहाँ पर कंपनी ने क्रोम का यूज़ किया है। साइड टर्न इंडिकेटर LED ब्लिंकर्स में है और इसमें हजार्ड लैम्प का भी फीचर हमको मिलता है। होंडा की एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही इग्निशन ऑन किया है वैसे ही इसके DRL, हेडलाइट और साइड टर्न इंडिकेटर फ्रंट वाले ऑन हो गए। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के कलर की। इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे और मल्टीपल कलर्स मिलते हैं डिपेंड ऑन वेरिएंट। आइए इसको 360 डिग्री हम कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। ये देखो पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल वाल्व्यूम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसमें पायलट लैंप्स ये देखो हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं और हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये भी हमको हैलोजन बल्ब में मिलती है विथ कैप लाइट। इसको ये कैप लाइट बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, फ्लैपर लाइट बोलते हैं, कैप लाइट बोलते हैं, मेजर लाइट भी बोलते हैं। आप कौन सी बोलते हो कमेंट करके बता देना। साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हमको हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए हैं विथ प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो स्टेप मिल जाती है। फ्रंट मडगार्ड हमको मेटल में मिलता है। मैरून कलर में भी ये देखो सेम पैटर्न दिया है, लेकिन ब्लैक कलर में आपको अलग तरीके का पैटर्न मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल। फ्रंट में 19 इंचेस का अलॉय व्हील ऑफर किया है कंपनी ने। बात कर लेते हैं टायर की। MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100, 90 और 19। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो CB350C में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। 310 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें निशन के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। ये देखो विथ कवरिंग, कुछ भी इधर नहीं दिखता है और सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो बुलेट में फ्रंट में आपको 19 इंचेस का स्पोक व्हील मिलता है। इसमें अलॉय व्हील नहीं आते, स्पोक व्हील आते हैं, क्योंकि ये एकदम क्लासिक गाड़ी है ना। और बात की जाए अगर टायर की तो सीएट कंपनी के इसमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, लेकिन इसमें ट्यूब पड़ा हुआ है। ये देखो, समझ रहे हो? अगर ये ढिमरी ऐसे ऐसे हो जाती, लूज़ हो जाती, तो इसमें ट्यूबलेस था और ये ऐसे नट वाला है सिस्टम, तो फिर इसमें ट्यूब वाले टायर मिलेंगे। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100, 90, 19। ताने दी गई हैं मजबूत वाली। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए, ये पूरा मेटल में दिया गया है, एकदम लोहा लाट, एकदम ज़बरदस्त। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS आपको मिलता है और फ्रंट व्हील में कंपनी ने 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर होंडा का 3D में हमको बैज मिल जाता है। यहाँ पर ये टैंक पैड दिया गया है। स्पेशल एडिशन की इधर ये बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर भी ये देखो ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं। E20 का सपोर्ट है और इसमें हमको 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। मेटल में टैंक है। CB350 के
हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम, हाई बीम, पासिंग। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज़ हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। हॉर्न का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए और हज़ार्ड लैम्प बटन। चाबी की अगर बात की जाए तो होंडा अपनी इस बाइक में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। काफ़ी प्रीमियम की मिल जाती है, लेकिन ये नॉर्मल की है, कोई भी वेब की इसमें नहीं मिलती है। इग्निशन इधर ये दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर आपको इसमें नहीं मिलता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। स्पीडोमीटर एनालॉग में है। यहाँ पर एक सेंटर में छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, क्लॉक, और हम जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज, माइलेज देख सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, साइड स्टैंड, न्यूट्रल इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने टाइप ए चार्जिंग पॉइंट दिया है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, टैंक पर यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का हमको बैजिंग मिल जाती है। महाराजाओं वाला यहाँ पर ये ताज लगा हुआ है, और ये रेड गोल्ड कॉपर टाइप में कलर हमको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये मैट है, यहाँ पर ये ग्लॉसी है। पेट्रोल अप टू E20। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो है ना, ये हैंडमेड है, हाथों से बनाई हुई। इस पर ये लाइन्स हैं, है ना, कोई भी मशीन नहीं है। और 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस मोटरसाइकिल के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा, सभी फीचर बटन हम लोग देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन दिया गया है, और ये लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन दिया है। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है, और उसके नीचे हज़ार्ड लैम्प बटन। अब बोलोगे मोबाइल चार्ज कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट दिया है जो कि टाइप ए पॉइंट है। बुलेट में आपको टाइप ए मिलता है, क्लासिक और हंटर में टाइप सी मिलता है। कंपैरिजन वाला वीडियो देख लेना। बुलेट के साथ में कंपनी जो है कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखो, वेब की मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है, पान का पत्ता इसमें ये छपा हुआ है ना। ये रहा इग्निशन, इधर ये आ रही रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। यहाँ पर कोई भी ट्रिपल मीटर नहीं दिया है, जबकि हमको क्लासिक में मिलता है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर हमको इसमें नहीं मिलता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये देखो, स्पीडोमीटर ये एनालॉग में है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिलते हैं। उसके नीचे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि फ्यूल गेज, ट्रिप एफ, डिजिटल क्लॉक, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेंगी। क्रैश गार्ड और इंजन प्रोटेक्शन के लिए जो इंजन प्रोटेक्टर आता है वो आपको एज ए एसेसरीज के तौर पर लेना होगा शोरूम से। आइए अब हम वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की, इस बाइक में कंपनी ने दिया है 348.36 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.7 bhp की 5500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 29.5 न्यूटन मीटर का 3000 rpm पर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है पहला आगे बाकी के सभी पीछे। इसमें कंपनी ने दिया है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। ये वही इंजन है जो कि आपको हंटर और मेटियोर 350 और क्लासिक 350 में देखने को मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 rpm पर। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। इसका कर्व वेट है 186 kg, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें 165 mm का, और सीट हाइट है इसकी 800 mm की। ये मेरे दोनों पैर आ रहे हैं आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हो। इसकी लेंथ है 2207 mm की, विड्थ है 788 mm की, हाइट है 1110 mm की, और इसमें व्हील बेस मिलता है 1441 mm का। हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 195 kg, 195 किलो की ये मोटरसाइकिल है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 170 mm का मिलता है, और सीट हाइट है 805 mm की। यही सेम डायमेंशंस आपको तीनों चीज़ों में क्लासिक में भी मिलती हैं। ये देखिएगा, सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है, और
मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो। इसकी लेंथ है 2110 mm की, विड्थ है 785 mm की, हाइट है 1225 mm की और व्हील बेस इसमें मिलता है 1390 mm का। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये देखिएगा सेंटर स्टैंड भी मिलता है। यहाँ पर CB350C, यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, ये नए ग्राफिक्स, पिलियन फुट पैड देखिए। एंड सीट की अगर बात की जाए तो स्प्लिट सीट ऑफर की गई है, ये देखिएगा, बुलेट वर्सेस CB350C। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं। साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा, हेलमेट लॉक मिल जाएगा। रियर में कंपनी ने नेकेड चेन सेट इसमें दिया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। हमारे कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है इस बाइक की, ये देखो 130 70 18। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने स्टार्टिंग में ही बताया डुअल चैनल ABS है, 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें नेशन के कैलिपर दिए हैं। CB350 की टेल लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की शेप में दी गई है। LED इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ये पूरा मेटल में है। और यहाँ पर ये देखिएगा ग्रैब रेल दिया है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो, इस पर कंपनी ने यहाँ पर ये मफलर दिया है, शॉर्ट मफलर, एंड यहाँ पर ये मफलर दिया है। यहाँ पर भी स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया है CB350C। एंड इसमें हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हमको इसमें मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल पर बुलेट 350 की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि ब्रांड वैल्यू तो यही है भाई, क्लासिक से भी ज़्यादा, बुलेट 350। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का बॉक्स दिया गया है। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है जो कि राइडर प्लेयर के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया गया है जिसकी वजह से बेहतर राइड हो सके, है ना, लॉन्ग राइड हम लोग कर सकें। ये पीछे ग्रैब रेल, बैक सपोर्ट आप इसमें एसेसरीज के तौर पर लगवा सकते हो। ये देखो भाई ग्रैब करने के लिए। बात कर लेते हैं पीछे वाले सस्पेंशन की। पीछे कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। साड़ी गार्ड आपको मिल जाएगा, लेडी फुट पैड मिल जाएगा, पिलियन फुट पैड बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। और इस मोटरसाइकिल में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है। बात कर लेते हैं अब हम पीछे वाले टायर की। सीट कंपनी का ही दिया गया है, ये देख लो, है ना। और रियर टायर प्रोफाइल क्या है, 120 80 18। क्या बात है। फ्रंट में हमको 19 इंचेस का स्पोक व्हील तानों वाला पहिया मिलता है और पीछे 18 इंचेस का मिलता है तानों वाला पहिया। रियर टायर में ग्रिप्स ये देखो। बुलेट की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। और टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में है और साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हमको हेलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। नंबर प्लेट लाइट, टेल लाइट ही कम कर देती है। आइए बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में हमको डुअल चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। और इस पर आपको सिंगल मफलर मिलेगा, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में, मेटल का है। ये देखो पिलियन फुट पैड। और राइट वाले पैनल पर भी बुलेट 350 की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की बैजिंग, चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर इस बाइक में नहीं मिलता है। तो भाई हम डिटेल्ड इसका वॉक अराउंड कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं और एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिए भाई, बहुत लाउड है, एकदम दहाड़ रही है। इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच। तो भाई डिटेल्ड हम लोग वॉक अराउंड कर चुके हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। क्या सीन है भाई, कैसी है इसकी धड़कन, सही सवारी की। ये लो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। RPM मीटर इसमें नहीं है। बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो जाती है जो कि हेलोजन बल्ब में है, ठीक है। लो बीम, हाई बीम, ये देखो। ऑर्डर लेता हूँ, इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच। अब हम लोग बात कर लेते हैं CB350C की
प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक लगभग आपको 35 के अराउंड निकल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 2-3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट की अगर एक्सोरूम बात की जाए तो इसकी एक्सोरूम है लगभग 1,87,000 एंड जो इसका सबसे टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 2 लाख रुपए और जो इसका स्पेशल एडिशन है इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 2,02,000 रुपए के आसपास। ऑन रोड आते जाते ये बाइक टॉप एंड मॉडल में लगभग 2,30,35,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट की। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए अप्रॉक्स 35 के आसपास ये माइलेज निकाल कर देती है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस, मिड, टॉप और मैट ब्लैक करके ऐसे ही कुछ है, ठीक है। कीमत की अगर बात की जाए 1,62,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है, जबकि ये मोटरसाइकिल पहले बहुत महंगी इनको पड़ती थी। जीएसटी कम होने के बाद में ये बाइक जो है वाकई में वैल्यू फॉर मनी रेट पर आ गई है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप पल्सर, अपाचे, 160 सीसी 200 सीसी के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो एक क्लासिक बाइक की तरफ भी आप देख सकते हो। रॉयल सवारी अपने घर ले जा सकते हो। बेस वेरिएंट में 1,62,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस, मिड मॉडल में 1,85,87,000 रुपये के आसपास है और टॉप एंड मॉडल में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 2,02,000 रुपये। ऑन रोड आते थे ये बाइक आपको लगभग 2,45,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी टॉप एंड मॉडल में, जो कि अभी अपने साथ में है। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो होंडा में कुछ एडवांटेज आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, असिस्ट स्लीपर क्लच मिल जाता है जो कि बुलेट में नहीं मिलता है, और इसमें अलॉयज़ मिल जाते हैं उसमें नहीं मिलता है। और क्या है भाई, डिजिटल मीटर तो खैर उसमें भी, लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह इसमें एडिशनली मिल जाता है आपको, है ना। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं। वीडियोस के लिंक मैं आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।